ब्रह्मा जी से ये श्रीमद् भागवत नारद जी के पास आई थी। और हम लोग भागवत में सुनते हैं, जब भगवान व्यास सरस्वती नदी के तट पर बैठे उदास थे, तब इन्हीं नारद जी ने आकर के व्यास जी को ये श्रीमद् भागवत सुनाई। महाराज व्यास भगवान के पास परंपरा आप सुन रहे हैं, चली वहीं से है जहां से सब चले हैं। जयराम जी की बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जहां से चले हैं वहीं से भागवत चली है, पर किस रास्ते से चली ये हम लोग सुन रहे, इसकी परंपरा। ब्रह्मा जी से सुनकर के नारद जी उतरे ही थे और व्यास जी को उदास बैठा देखा जब बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर, तब नारद जी ने व्यास की उदासी को दूर करने के लिए उनको भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। महाराज व्यास जी से वही भागवत उनके होनहार पुत्र परम विरक्त परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई। व्यास जी से ये कथाएं तो हम लोग आगे सुनेंगे कैसे कैसे हुआ, आप लोगों को सब मेमोरी में आ रहा होगा, क्योंकि 24 साल से मैं यही तो सुना रहा हूं आपको, तो सब कुछ आ जाता होगा। बीच बीच में जब मैं उसको बोलता हूं तो आप रिफ्रेश होते ही होंगे। महाराज व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाई और श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित के पास आई। और जब ये सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित के पास आई, फिर ये सारी दुनिया के बीच में आई। महाराज पर कैसे आई और विस्तार कैसे हुआ? सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय श्री सूत जी महाराज भी कथा सुन रहे थे, जैसे आप लोग यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप में से भी कोई सुनाने वाला बन जाए। महाराज ये परंपरा ऐसे ही चलती है। वहां श्री सूत जी महाराज भी बैठे सुन रहे थे, और सूत जी महाराज को सुनते सुनते ये समझ में आ गया, इस भागवत अमृत से श्रेष्ठ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो मैं भी इसी प्रसाद को बांटने वाला बन जाऊं। उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज का आशीर्वाद मिला श्री सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने यही श्रीमद् भागवत जो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को शुक्रताल में सुनाई थी, नेमी सारण्य में जाकर के 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुनाई। महाराज इस तरह से ये कथा चली। चलती चली आ रही है।